हेलो दोस्तों, स्टडी हार्ट माई यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं? दोस्तों, उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे एवं अपनी पढ़ाई लिखाई में सभी व्यस्त होंगे। तो आज हम शुरुआत करते हैं दोस्तों प्रैक्टिस सेट हिंदी का दूसरा। इससे पहले एक प्रैक्टिस सेट हम करा चुके हैं। तो आज शुरुआत करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर है पहला, दिए गए विकल्पों में से सही चयन कर रिक्त स्थान भरें। तो चित्र वर्णन एक ऐसी कला है जिसमें मन के भाव खाली जगह होते हैं, मन के भाव होते हैं। तो विस्तृत, ऑप्शन नंबर ए विस्तृत, ऑप्शन नंबर बी प्रकट, ऑप्शन नंबर सी भयभीत, ऑप्शन नंबर डी समक्ष। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी प्रकट। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट, सुधी। सुधी का तिर्यक बहुवचन कौन सा है? तो ऑप्शन दे रखे हमको। ऑप्शन नंबर सुधियाँ, ऑप्शन बी है सुधीगढ़, ऑप्शन सी है सुधीजन, ऑप्शन डी है सुधीजन। तो सुधी का होता है तिर्यक बहुवचन सुधीजन, ऑप्शन नंबर डी। अब है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3। तो इसमें देखते हैं, दिए गए विकल्पों में अनुकूल का विरुद्धार्थी है। अनुकूल का विरुद्धार्थी है। अब है दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, आसमान का रंग नीला है, विशेष्य पहचाने। तो आसमान का रंग नीला है, आसमान हमारा हो गया विशेष्य और नीला जो है ये है गुणवाचक विशेषण। तो ऑप्शन नंबर विशेष पहचानना हमको। तो विशेष्य आसमान, ऑप्शन नंबर बी सही है इसमें। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, गौ का सामान्य बहुवचन क्या है? तो गौ का सामान्य बहुवचन हो जाएगा गौएं, ऑप्शन नंबर डी गौएं। अब है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कर रिक्त स्थान भरें। तो माता पिता किशोरों को स्वयं के खाली जगह से सीखने में मदद करते हैं। माता पिता किशोरों को स्वयं के से सीखने में मदद करते हैं। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर है सी अनुभवों, स्वयं के अनुभवों से सीखने में मदद करते हैं। अब है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। तो ऑप्शन नंबर ए है महाराज जनक तो ब्रह्मज्ञानी थे, ऑप्शन नंबर बी है मरने पर उन्हें यमलोक जाना पड़ा, वहां उनसे कहा गया नरक चलो। तो महाराज जनक के जीवन में कोई भूल हो गई थी, ऑप्शन नंबर डी है उन्हें क्या स्वर्ग क्या नरक वे प्रसन्नतापूर्वक चले गए। तो इसमें दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर दे रखा है बी। पहले नंबर पे आएगा सी, महाराज जनक के जीवन में कोई भूल हो गई थी। फिर है बी, मरने पर उन्हें यमलोक जाना पड़ा, वहां उनसे कहा गया कि नरक चलो। फिर महाराज जनक तो ब्रह्मज्ञानी थे, उन्हें क्या स्वर्ग क्या नरक वे प्रसन्नतापूर्वक चले गए। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कहावत पहचानिए। तो नाच न जाने बादम टेढ़ा, ये तो गलत हो गया, ऑप्शन नंबर ए। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, ऑप्शन नंबर बी यही राइट है हमारा, ऑप्शन नंबर बी। अब है दोस्तों, लड़कों में लड़का बूढ़ों में बूढ़ा, मुहावरे का अर्थ बताइए। लड़कों में लड़का बूढ़ों में बूढ़ा, मुहावरे का अर्थ है ऑप्शन नंबर बी सर्वप्रिय होना, सर्वप्रिय होना।
अब है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। विकल्पों में वर्णित वाक्यों में से सही वाक्य का चयन करें। तो ऑप्शन नंबर ए है क्रिकेट, टेनिस या कोई भी खेल हो, कोई भी खेल को खेलने से हमारा शरीर तो चुस्त और तंदुरुस्त बनता है। ऑप्शन नंबर बी, समाज में खिलाड़ियों को आदर प्रदान किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी, खेल कूद को शिक्षा के अनिवार्य अंग मान महत्व दिया जाता है। ऑप्शन नंबर डी है शरीर को स्वस्थ रखने का एक ही साधन खेल भी है। एक ही साधन खेल भी है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा हमारा, समाज में खिलाड़ियों को आदर प्रदान किया जाता है। तो नदी का पर्यायवाची शब्द ऊषा, ऑप्शन नंबर बी सही है, ऊषा। ऊषा भोर का पर्यायवाची होता है, भोर या सुबह। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न ओ उबरे, मोती मानस चून। वर्णित लोकोक्ति में प्रयुक्त अलंकार पहचानिए। तो इसमें है सुलेश अलंकार। सुलेश अलंकार ऑप्शन नंबर डी। सुलेश अलंकार की परिभाषा होती है जहाँ एक शब्द के कई अनेक अर्थ हों, तो वहाँ सुलेश अलंकार होता है। ऐसे यहाँ पर पानी के कई अर्थ हैं, पानी के अलग अर्थ हैं एक ही शब्द के, तो यहाँ हो जाएगा हमारा सुलेश अलंकार। अब है दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। दिए गए विकल्पों में से किशोर का समानार्थी कौन सा है। किशोर का समानार्थी कौन सा है। तो किशोर का समानार्थी होता है तरुण। ऑप्शन नंबर ए, तरुण। अब है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। 25 रुपये दीजिए, मैं विशेषण पहचानिए। 25 रुपये दीजिए, मैं विशेषण पहचानिए। तो ये हमारा निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। ऑप्शन नंबर सी, निश्चित संख्यावाचक विशेषण। अगर वो कहता है रुपए दीजिए, तो रुपए दीजिए में कोई निश्चित नहीं है, इसमें निश्चित कर दिया है कि 25 रुपये दीजिए, इसलिए इसे निश्चित संख्यावाची कहते हैं। क्रमवाचक होता है जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, ये क्रमवाचक हो गया। गणनावाचक होता है तो एक, दो, तीन, चार, पांच, ये गणनावाचक। समुदायवाचक होता है दोनों, तीनों, पांचों, ये समुदायवाचक में आता है। और आवृत्तिवाचक होता है दोस्तों जैसे तिगुना, चौगुना, पचगुना, ये सब आवृत्तिवाचक में आ जाते हैं। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन। उच्छृंखल। उच्छृंखल के 3 समानार्थी शब्द दिए गए हैं, एक शब्द समानार्थी नहीं है, उस शब्द का चयन करें जो समानार्थी शब्द नहीं है। उच्छृंखल, उच्छृंखल के समानार्थी शब्द नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी, भुक्कड़। भुक्कड़, यानी ये तीनों ऑप्शन उसके समानार्थी शब्द हैं और भुक्कड़ नहीं है। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट। वाक्य के किस भाग में त्रुटि है। वाक्य के किस भाग में त्रुटि है। तो मृत्यु के मुख में जा रहा व्यक्ति सदैव सच बोलता है। मृत्यु के मुख में जा रहा व्यक्ति सदैव सच को बोलता है। सच को बोलता है, तो इसमें हमारा यही गलत है, सच को, यानी सच बोलता है, ये होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए, मृत्यु के मुख में जा रहा व्यक्ति हमेशा सच बोलता है, यानी सच को नहीं बोलता, सच बोलता है। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। पाप की पराकाष्ठा होना। पाप की पराकाष्ठा होना, इस मुहावरे का अर्थ बताइए। तो इसका अर्थ है दोस्तों पाप का घड़ा भर जाना। ऑप्शन नंबर ए, पाप का घड़ा भर जाना। अब है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। दिए गए विकल्पों में से गति का विलोम शब्द होगा, यानी विरुद्धार्थी। गति का विलोम शब्द होगा, गति का होगा मंद, गति का मंद। ऑप्शन नंबर सी। अब है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन।
विचित्र के तीन समानार्थी शब्द दिए गए हैं, विचित्र के तीन समानार्थी शब्द दिए गए हैं, तो एक समानार्थी शब्द नहीं है, उसका चयन करें। तो विचित्र का होता है विलक्षण और अनूठा, भिन्न, रहस्यमय। ऑप्शन नंबर सी रहस्यमय, यह विलक्षण का या विचित्र का समानार्थी शब्द नहीं है। ऑप्शन नंबर राइट है सी। हाँ दोस्तों, कुमार संभव के रचयिता कौन है? कुमार संभव के रचयिता कौन है? कुमार संभव के रचयिता हैं कालिदास। कुमार संभव, मेघदूतम, ये सब कालिदास की रचना है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। यहाँ लगभग कोई 2 दर्जन के करीब संतरे हैं। यहाँ लगभग कोई 2 दर्जन के करीब संतरे हैं। इस वाक्य की अशुद्धि दूर करने के लिए निम्न सही वाक्य होगा। तो यहाँ लगभग 2 दर्जन संतरे हैं, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी है यहाँ करीब कोई दर्जन संतरे हैं। यहाँ लगभग 2 दर्जन के करीब संतरे हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर इसमें बी गलत, सी भी गलत, यहाँ कोई 2 दर्जन, ये भी गलत, डी ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए सही। अब है दोस्तों, दिए गए विकल्पों में से विकीर्ण का विपरीतार्थी शब्द कौन सा है, यानी विलोम शब्द कौन सा है? विकीर्ण का हो जाएगा एकत्र, ऑप्शन नंबर डी। विकीर्ण का विलोम शब्द हो जाएगा एकत्र। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट। वेदों की संख्या कितनी है? तो वेदों की संख्या है 4। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। और वेदांगों की संख्या होती है दोस्तों 6। और उपनिषद की संख्या होती है 108। अब है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। बंधु शब्द का बहुवचन रूप कौन सा है? बंधु, बंधु शब्द का बहुवचन रूप कौन सा है? तो बंधु का बहुवचन हो जाएगा बंधुओं, ऑप्शन नंबर ए, बंधुओं। क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट। एक पंथ दो काज, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प लोकोक्ति का उचित अर्थ दर्शाता है? एक पंथ दो काज, यानी एक समय में दो दो कार्यों को सिद्ध करना, एक समय में 2 कार्यों की सिद्धि। तो ऑप्शन नंबर है इसमें सी। अब है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। साकेत महाकाव्य पर कब मैथिली षड़गुप्त को कौन सा पारितोषिक प्राप्त हुआ? साकेत महाकाव्य पर कब मैथिली षड़गुप्त को मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार प्राप्त हुआ? ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट। भाल, भाल का समानार्थी शब्द कौन सा है? तो भाल का समानार्थी शब्द हो जाएगा हमारा मस्तक, ऑप्शन नंबर ए। भाल का समानार्थी शब्द हो जाएगा मस्तक। अब है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। बुढ़िया का बहुवचन रूप पहचानिए। बुढ़िया का बहुवचन रूप पहचानिए। तो बुढ़िया का हो जाएगा बुढ़िया, यहाँ की बिंदी आ जाएगी ऊपर, बुढ़िया। चिड़िया, चिड़िया का बहुवचन हो जाएगा चिड़िया। अब है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों। इन पंक्तियों में किस अलंकार का प्रयोग किया गया है? चिरजीवो जोरी जुरे क्या स्नेह गंभीर, को घटिए वृष भानुजा वे हलदर के वीर। यहाँ हलदर के 2 अर्थ दिए हुए हैं, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा यहाँ पर सुलेश अलंकार। एक ही शब्द के कई अर्थ हों तो वहां पर सुलेश अलंकार होता है। अब है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। हनुमान की पूछ में लगन न पाई आग, लंका सारी जल गई गए निशाचर भाग। इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार व्यक्त किया गया है? तो इसमें है अतिशयोक्ति अलंकार, ऑप्शन नंबर ए, अतिशयोक्ति अलंकार। अब है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया, गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया वाक्य में
संज्ञा किस, इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जातिवाचक से व्यक्तिवाचक। अब क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट दोस्तों, यह देखिए अरविंद से शिशु वृंद कैसे सो रहे हैं। यह देखिए अरविंद से शिशु वृंद कैसे सो रहे हैं, पंक्ति में अरविंद शब्द का क्या अर्थ है, या क्या है अरविंद शब्द क्या है। अरविंद शब्द ऑप्शन नंबर है हमारा बी, उपमान। क्या है, उपमान। अब है दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, शुद्ध वाक्य पहचानिए। तो ऑप्शन नंबर है ए, वाह कितना घृणित दृश्य है। ऑप्शन नंबर बी, छी छी कितना घृणित दृश्य है। ऑप्शन नंबर सी, ओह कितना घृणित दृश्य है। ऑप्शन नंबर डी, आह कितना घृणित दृश्य है। तो इसमें हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, छी कितना घृणित दृश्य है। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, दिए गए विकल्पों में से अकुलाना शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा होगा। अकुलाना, अकुलाना समान का समानार्थी शब्द हो जाएगा दोस्तों व्याकुल। ऑप्शन नंबर डी, व्याकुल। अब है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कबीरदास जी की रचनाओं में निम्न निम्न में से किसमें संकलित हैं। कबीरदास जी की रचनाएं निम्न में से किसमें संकलित हैं। तो बीजक में। ऑप्शन नंबर ए, बीजक। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों, विशेषण की कितनी अवस्थाएं होती हैं। तो विशेषण की अवस्था हमें बतानी है कितनी होती हैं। तो मूल अवस्था डॉट डॉट तथा डॉट डॉट दिए हुए विकल्पों में से सही विकल्प चुने। तो एक होती है मूलावस्था, एक होती है उत्तरावस्था, एक होती है उत्तमावस्था। उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। तो ऑप्शन नंबर हमारा सही हो जाएगा डी। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, दिए गए विकल्पों में से प्रतिक्रिया का पर्यायवाची कौन सा है। तो प्रतिक्रिया का पर्यायवाची हमें बताना है दोस्तों, ऑप्शन दे रखे हैं। तो प्रतिक्रिया का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा प्रत्युत्तर। ऑप्शन नंबर ए, प्रत्युत्तर। अब है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, रिक्त स्थान भरना है हमको। दिल्ली खाली जगह मेरे दूरी लगभग 70 किलोमीटर है। तो दिल्ली से मेरठ की दूरी लगभग 70 किलोमीटर है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, धूर्त। धूर्त शब्द में धूर्त से संबंधित मुहावरा पहचानिए। धूर्त यानी रंगास्यार। ऑप्शन नंबर बी, रंगास्यार इसका मुहावरा बनता है धूर्त व्यक्ति। अब है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, कोयले की दलाली में मुंह काला करना। मुंह काला, कोयले की दलाली में मुंह काला, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है। निम्न विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करें। तो हमारा इसमें सही हो जाएगा कोयले की दलाली में मुंह काला करना, यानी ऑप्शन नंबर ए, अपराधी स्वयं ही डरा डरा रहता है। ऑप्शन नंबर बी है बुरा काम बदनामी का कार्ड बन जाता है। ऑप्शन नंबर सी, सभी वस्तुएं समान नहीं होती, तुच्छ व्यक्ति अधिक प्रदर्शन करता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा सही हो जाएगा बी, बुरा काम बदनामी का कारण बन जाता है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, शब्द में पहचान के बताना कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए भुजा, ऑप्शन नंबर बी जात, ऑप्शन नंबर सी चिड़िया, ऑप्शन नंबर डी कपड़ा। तो इसमें हो जाएगा हमारा कपड़ा, यानी कपड़ा कैसा है, चिड़िया कैसी है, जात कैसी कौन सी है, भुजा कैसी है। तो ये सब स्त्रीलिंग में आ जाएंगे, और कपड़ा शब्द जो है वो पुल्लिंग शब्द में आ जाता है।